अब आपको बताएं, निजी टीवी के ब्यूरो चीफ सदीक जान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब का एहतजाजी मुजाहरा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ एम.ए.राज से। जी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के दौरान सहाफ़त के फ़राइज़ अंजाम देते हुए निजी टीवी के ब्यूरो चीफ सदीक जान को गिरफ़्तार कर लिया गया। सदीक जान पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसने एक पुलिस ऑफिसर से शल छीनने की कोशिश की। इस हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इस प्रेस क्लब के ओहदेदारान और जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एक एहतजाजी कॉल पर एक धरना भी दिया है और एक एहतजाजी रैली भी निकाली है। आइए इस हवाले से हमसे गुफ्तगू करते हैं। मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नैयर अली, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की फ़ाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जो सदीक जान साहब को गिरफ़्तार किया गया उसकी क्या वजह हो सकती है। मैडम ये बताइएगा कि देखिए, एक सहाफ़ी को उन्होंने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते हुए गिरफ़्तार किया गया और उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो भी एक मुज़हकमा खेज़ है। क्या कहेंगे आप? देखें, आपने ख़ुद कहा कि ये मज़े का खेज़ है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आप रात गए एक सहाफ़ी को गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है तो आपने यकीनन रियायत बरती है, क्योंकि गिरफ़्तारी जो है वो एक कानूनी और आइनी अमल है और इस अमल के लिए जो है वो छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, एलानिया होती है। और जो कई घंटे तक जब किसी सहाफ़ी को जो है वो उठा लिया जाए और फिर उसका कहीं अता पता ना हो, थाने वाले कहें सानू नहीं पता और जो पुलिस वाले हैं, पुलिस है वो कहे हमें नहीं पता, एजेंसियां कहें हमें नहीं पता, इदारे कहें हमें नहीं पता, तो कोई भी डिपार्टमेंट जब मानने के लिए तैयार ना हो तो मेरा ख्याल है ये गिरफ़्तारी नहीं होती, ये अगवा होता है। लेकिन बहसियत मजमूई आज़ादी सहाफ़त जो है उसके ऊपर एक कदगन हम ये बादल जो हैं ये नए नहीं हैं, ये बहुत अरसे से हम मंडलाते हुए देख रहे हैं। आप गुज़श्ता जो 4 साल खान साहब की हुकूमत के थे उससे देख लें, उससे पहले वाली हुकूमत देख लें, उससे भी पहले डिक्टेटरशिप के जो मामलात थे वो भी आप देख लें। तो ये जो रीत है ये नई नहीं है और जो सहाफ़ी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ पसंद नहीं है, इख्तिलाफ़ी आवाज़ें पसंद नहीं है हुकूमत को, और वो हुकूमती शख्सियात जब अपोजिशन में होती हैं, यही सब मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, इनके साथ इर्द गिर्द के जो लोग हैं, ये जब अपोजिशन में होते हैं तो इनको सहाफ़ी बड़े पसंद होते हैं, लेकिन जो ये हुकूमत में आते हैं तो फिर इनका जो तर्ज़ अमल है वो बदल जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक सोच का नाम है, एक रवैये का नाम है और ये डिक्टेटरशिप जो है इट्स नॉट अबाउट यूनिफॉर्म, दिस इज़ अबाउट थिंकिंग। लेकिन सदीक जान जो है इसको जिस तरह से उठाया गया और फिर एक ऐसी एफआईआर जिसमें सदीक जान का नाम ही नहीं है, नामालूम के खाते में अगर इस तरह से सहाफ़ियों को उठाया जाने लगा तो ये प्रेसिडेंट बहुत ख़तरनाक है। कल को ना आप महफूज हैं, ना मैं महफूज हूँ, ना कोई और महफूज है कि ना जुर्म साबित किया, ना नाम एफआईआर में मौजूद है और ये भी नहीं पता कि जब गिरफ़्तार कर लिया है तो क्यों गिरफ़्तार किया है। और जब मुज़क्का खेज़ आप भी अदालत में मौजूद थे, आपने देखा होगा कि जब जज साहब ने पूछा कि भाई आपको 10 दिन का रिमांड क्यों चाहिए इनका जिस्मानी, तो जवाब में जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि 10 दिन का रिमांड इसलिए चाहिए कि हमने एक शेल बरामद करना है। तो अब आप इससे ज़्यादा मुज़क्का खेज़ बात क्या देखेंगे कि यार आप और हम जब मुज़ाहिरे कवर कर रहे होते हैं तो हमारे तो इर्द गिर्द ऐसे शेल बिखरे पड़े होते हैं, क्योंकि हम खुद उसका हिस्सा होते हैं, हम खुद वो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो मेरा ख़्याल है दौरान ड्यूटी अगर इस तरह से दहशतगर्दी के मुकदमात बनने लग जाएँ सहाफ़ियों के ऊपर, पहले गद्दार डिक्लेयर करते थे, एफआईए हमारे पीछे पड़ा रहता था, पैका के ज़रिए जो है वो सहाफ़ियों को हिरासत किया जाता था और अब ख़तरनाक बात यह है कि दहशतगर्दी 780 जैसे मुकदमात जो है वो भी सहाफ़ियों के ऊपर बनने लगेंगे। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया और इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि सहाफ़ती तंजीमों को जो है वो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बल्कि किसी भी तफरीक से बालातर होकर सहाफ़ियों को एक होकर इस पर जो है वो इकट्ठा होना पड़ेगा कि एक पर हमला सब पर हमले के मुतरादिफ है। ये बताइएगा कि ऐसे इक़दाम सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्यों किए जा रहे हैं? ये तो रोज़ बरोज़ देखने में आ रहा है, कभी किसी को उठाया जा रहा है, कभी किसी को हरासा किया जा रहा है, अननोन नंबर से कॉल्स की जा रही हैं। आखिर ऐसा इक़दाम क्यों किया जा रहा है? देखें, सहाफ़ी माशरे का आईना है। हुकूमत को उनका वो चेहरा दिखाते हैं जो चेहरा वो देखना नहीं चाहते। अगर वो हुकूमत को उनकी खामियां दिखाते हैं या किसी भी इदारे को, किसी भी शख्सियत को उसकी कोई खामी दिखाते हैं, उसके ख़िलाफ़ ख़बर चलाते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि उस इदारे को
और उस हुकूमत को उस आईने को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको उनका चेहरा उस आईने में जैसी झलक नज़र आ रही है पसंद नहीं है तो यकीनन उनको अपना चेहरा साफ़ करने की ज़रूरत है। और ये जो इक़दामात हैं ये इस बात की ग़माज़ी करते हैं कि इस वक्त जो है वो हुकूमत बौखलाई हुई है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो सहाफ़ी, वो इख्तिलाफ़ी आवाज़ें, सदीक जान के अंदाज़ से काम करने के अंदाज़ से किसी को फ़र्क पड़ता होगा और किसी को इख्तिलाफ़ भी होता होगा, लेकिन इस तरह से 780 और दहशतगर्दी के मुकदमात बनाकर सहाफ़ियों को उठाना जो है इससे बड़ा जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन सहाफ़त ने इससे पहले नहीं देखी और आइंदा भी नहीं देखेगा। क्या कहेंगे कि ये एक ऐसा मौका है कि सब लोग मिल बैठें, जितने भी सहाफ़ी तंजीमें हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे उनके अपने आपस में कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ भी है, उनको इस मौके पर मिल बैठना चाहिए ताकि इस तरह के इक़दामात जो है वो रोके जा सकें। देखें, आपने नोटिस किया होगा कि नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से हम बग़ैर इस बात को सामने देखते हुए कि किसी सहाफ़ी का किस इदारे के साथ ताल्लुक़ है, वो वोट किसको देता है, उसके जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ हैं या हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई ज़्यादती होती है, चाहे वो जो है वो किसी इदारे की जानिब से की जाए, चाहे वो हुकूमत की जानिब से की जाए, चाहे वो पैमरा की जानिब से की जाए, किसी भी तरह से कोई कानून और ख़िलाफ़ ज़ाब्ता जो है वो किसी सहाफ़ी को तंग किया जाता है, FIRs की जाती हैं, उठाया जाता है, तो हम फ़ौरी तौर पर जो है वो सरापा एहतजाज होते हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक पर हमला सब पर हमला का जो नारा है इसके ऊपर डट जाएं, क्योंकि आज अगर सदीक जान निशाना है, कल अगर अरशद शरीफ की जान ले ली गई, उससे पहले अगर जो है वो इमरान रियाज़ और दीगर नाम लें, आसमा शिराज़ी को जिस तरह से हिरास किया जा रहा है, जिस तरह से उनके घर पर हमले हुए, मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, सत्तूर के साथ क्या हुआ, तो मेरा ख़्याल है कि फ़हरिस्त बहुत लंबी है। अगर नाम लेने लग जाएं तो जब तक हम उन तमाम जो इक़दामात हैं हुकूमत के, चाहे हुकूमत कोई भी हो, चाहे चेहरा कोई भी हो, चाहे इक़दाम करने वाला कोई भी हो,